दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयरिंग करने वाले हैं दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन, जिसमें वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का Y21 और वीवो की तरफ से आने वाला वीवो के Y20 स्मार्टफोन का। और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है और किस फोन को आपको यहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम सीधे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसे नए नए कंपेयरिंग वीडियो देखना तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर हम सीधे जान लेते हैं सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले कंपेयरिंग के बारे में। तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको 6.51 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि यहाँ पर बाटा टॉप नॉच डिजाइन के साथ आती है। और उससे कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई, जो कि दोस्तों यहाँ पर एक बाटा टॉप नॉच डिजाइन के साथ आती है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले साइज है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें आपको वीवो के Y20 में एक बड़ी साइज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और यहाँ पर डिस्प्ले टाइप तो दोनों स्मार्टफोन सेम ही है, जैसे कि यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन की जो डिजाइन है यहाँ पर आपको बाटा टॉप नॉच की डिजाइन देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो के Y21 स्मार्टफोन में 720x1600 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है, और वहीं वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 वाट पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन का सेम होने वाला है, जैसे कि आपको वीवो के Y21 स्मार्टफोन में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, और वहीं वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको 20:9 का ही एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर जानते हैं दोनों स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और इसके कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले यहाँ पर काफी कमाल होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको वीवो के Y20 स्मार्टफोन में एक बड़ी साइज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और उसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है यहाँ पर आपको वीवो के Y21 के कंपेरिजन में यहाँ पर ए भी बेस्ट देखने को मिलता है, और इसका जो रिफ्रेश रेट है यहाँ पर इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जो कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन के कंपेरिजन में एक बेस्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वीवो के Y20 स्मार्टफोन जो डिस्प्ले यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस्ट निकल के आती है। बस चॉइस आपकी रहती है, आपको कौन सा फोन पसंद आता है और किस फोन को आप लेने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं दोनों स्मार्टफोन के हार्डवेयर सिस्टम के बारे में। तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio P35 प्रोसेसर दिया गया, और उसके कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन के रैम व इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और वहीं 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको एक प्लस पॉइंट और भी देखने को मिलता है, जो कि इसकी एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस फोन की मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड का यूज करके 1024GB तक यानी कि 1TB तक इसे एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि दोस्तों आप इस फोन में 2 सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड का यूज अलग से कर सकते हैं। दोस्तों इसके कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इस फोन में भी आपको एक प्लस पॉइंट और भी देखने को मिलता है, जो कि इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस फोन की मेमोरी को भी माइक्रो SD कार्ड का यूज करके यानी कि मेमोरी कार्ड का यूज करके 1024GB तक यानी कि 1TB तक इसे एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फोन में भी आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि इस फोन में भी आप 2 सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो SD कार्ड का यूज अलग से कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि इस फोन के पीछे की साइड में रियर साइड में आपको टोटल 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, जिसका जो मेन कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है, और उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक अन्य कैमरा भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। और इसके कंपेरिजन वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, यानी कि इस फोन के पीछे की साइड में रियर साइड में आपको टोटल 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, जिसका जो मेन कैमरा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का है, और इसके साथ ही इस फोन में आपको +2 मेगापिक्सल और +2 मेगापिक्सल के 2 अन्य कैमरे भी इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की बात की जाती है दोस्तों, आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, और वीवो के Y20 स्मार्टफोन में भी आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ओवरऑल कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर ये तो आपको सेम ही देखने को मिलता है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन इनका जो रियर कैमरा है, पीछे की साइड का जो कैमरा है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको वीवो के Y20 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का एक रियर यानी बैक कैमरा दिया गया है, जो कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन के कंपेरिजन में एक ज्यादा बेस्ट कैमरा क्वालिटी यहाँ पर निकल के आती है। दोस्तों अगर आप कैमरे की वजह से फोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वीवो के Y20 स्मार्टफोन की ओर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी फीचर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी दमदार लिथियम नॉन रिवर बैटरी दी गई है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और उससे कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको सेम यानी कि 5000 mAh की बड़ी दमदार लिथियम बैटरी दी गई है, जो कि यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ओवरऑल बैटरी फीचर्स को देखा जाए, दोनों स्मार्टफोन के बैटरी फीचर्स यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर सेम ही होने वाली है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है।
और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम ही देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको दी गई है। चलो दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में कि आखिर दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए कौन कौन से खास फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन में आपको कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सपोर्ट, हेडफोन्स और 2 सिम का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और उससे कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन में आपको कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सपोर्ट, हेडफोन्स और 2 सिम का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अंत में एक नजर डाल लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो आपको बता दें कि वीवो के Y21 स्मार्टफोन के 4GB और 64GB स्टोरेज वाली वेरिएंट की जो कीमत है यहाँ पर 13,990 रुपए है, और वो इसके 4GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की जो कीमत है यहाँ पर 15,990 रुपए। और उससे कंपेरिजन वीवो के Y20 स्मार्टफोन के 4GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की जो कीमत है यहाँ पर 16,490 रुपए है। और दोस्तों इन स्मार्टफोन की जो कीमतें यहाँ पर एक कम ज्यादा होती रहती हैं, तो आप यहाँ पर इन्हें चेक जरूर से करते हैं। आपको कौन सा फोन पसंद है और किस फोन को आप लेने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको